ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दोस्तों, ये वो परिवार है जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है और बताया ये जा रहा है कि शायद तीसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को जो है राहत सामग्री दी जाएगी। आप देख सकते हो, स्थिति देख सकते हो। तो अब हम परिवार की जो मुखिया है उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, बातचीत करेंगे क्या कुछ परिस्थितियों में सुधार हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है और साथ में जो राहत सामग्री आप देख पा रहे होंगे वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस महिला को, इस माई को दी जा रही है। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितनी बार आपको राशन मिल चुका अभी तक? 3 बार मिला। अच्छा, तो अब अभी आप देख के बताओ कोई सामान में कम तो नहीं है? नहीं जी। पूरा सामान आया है? हाँ जी। तीनों बार बराबर सामान? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे जो ये मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने? इसका धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहते हैं, ये जो परिवार की है वो धन्यवाद देना चाहता है संत रामपाल जी महाराज जी को। तो अब क्या परिस्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा है जी। 3 टाइम का खाना मिल जाता है? हाँ जी। अच्छा, पहले कोई संत, ऐसे कोई लोग, सरकार वगैरह, पड़ोसी आए हैं आपकी सहायता करने के लिए? ना जी। पहले संत है जो आए हैं? ना। अच्छा, किसी और चीज़ की आपको आवश्यकता हो? ना जी, बस यही बचा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से पूछ लेते हैं कि क्या कुछ सामग्री लेकर आए हैं, तो एक बार बता दीजिए सर। ये 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, तेल है, नमक है, घड़ी का साबुन है, मिर्च है, अचार है, और ये टाटा का चाय पत्ती है, जीरा है, खादी कपड़े धोने का साबुन है, 2 तरह की दाल है, और हल्दी है, साबुन है नहाने का, और ये दूध है सूखा, और आलू और प्याज पहले से ऐड की हुई है। और अच्छा, तो दोस्तों आप स्थिति इस परिवार से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो चारपाई है ना वो इस परिवार की है और इसकी स्थिति देख सकते हो कि इस पे ही संत रामपाल जी महाराज जी शायद इस पे और दया कर दें, इनको चारपाई भी अगर इस परिवार को चारपाई की ज़रूरत हो हाँ तो? जी, इस माई को अगर जरूरत होगी चारपाई की तो ये बोल देगी, हम इनको अभी आज ही दिला देंगे चारपाई, अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से। और क्या क्या दे रहे हो इस मुहिम के तहत? इस मुहिम के तहत जो भी इसको जरूरत है, माई को कपड़ा लत्ता किसी चीज़ की भी जरूरत है वो इसको मिल जाएगा। अच्छा, मैं अगर मेडिसिन की आवश्यकता हो गई, गैस सिलेंडर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये हाँ सब जी, जिसको गैस सिलेंडर की जरूरत है उसको भी गैस भी मिलता है, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई भी दिलाते हैं जी अच्छा। संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, तो ये इस परिवार को कब तक दी जाएगी? ये इस परिवार को जब इसकी स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती, जब तक इस परिवार को ऐसे ही मिलती रहेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, ठीक है, तो एक संत ये सब कैसे कर पा रहे हैं?
देखो ये संत होते हैं ना, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल में गए थे, लेकिन उनके शब्द में शक्ति थी, यानी वो जेल के अंदर बैठे हुए भी काम कर रहे थे। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी कोई आदेश करते थे, उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तुरंत सेवा करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो वर्ड है उसमें पावर है कि उसके द्वारा जो है उनके अनुयायी जो है पहुँच कर घर घर कार्य कर रहे हैं। तो एक बार मैं महिला ये जो पारिवारिक है उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं अकेली हूँ जी। अच्छा, दर्शकों ये अकेले ही रहती है माता जी। अब ये बताएं कि पहले में और अब में कुछ फर्क हुआ है और आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है? क्या कर एक खाटू और दुआ दो, अरे यो की का करे चुल्ला की दुआ दो। अच्छा, तो इनकी एक डिमांड आई है कि इनको एक चारपाई की ज़रूरत है और साथ में गैस चूल्हे की भी ज़रूरत है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इनको दिला दिया जाएगा। आज इन्होंने बताया है तो आज दिला दिया जाएगा। अच्छा जी। तो अब आप खुश हो कि इनको आपकी वजह से हाँ। चूल्हा भी मिल जाएगा? आज ठीक है। अच्छा, अब किसी का मांगने बिनने की, घर जाने काम करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं जी। तो एक बार मैं घर भी दिखा दूंगा कि घर की क्या कुछ स्थिति है। आप यहाँ पे, मैं कैमरामैन से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि घर की स्थिति है। पहले तो आप बाहर से देख सकते हो, अब कैमरामैन से कहेंगे अंदर आ जाए कि क्या कुछ घर की स्थिति है, इनका घर की डिमांड किस प्रकार से है। तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहले तो आंगन देख सकते हो। शायद इसमें कुछ भी ना चटाई है, कुछ भी नहीं है, बस रखे हुए हैं जैसे तैसे ये माता जी रह रही है। अब आप देखो, छत देखो, ये आप देख सकते हो कि ये डंडों पे रखी गई है, न जाने ये कब गिर जाए। आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये लकड़ियों की स्थिति देखो, ये टूटा हुआ है पूरा, न जाने कब गिर जाए। एक अच्छा आंधी का झोंका या बारिश पड़े तो ये शायद नहीं रहेगी। तो ये तो मैं इन भाई साहब से ही जान लूँगा कि क्या कुछ है। तो आप हमें ये बताएं कि अगर इस परिवार को घर की आवश्यकता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो ये घर भी बनेगा क्या? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसमें घर की अगर व्यवस्था होगी तो भगवान इसको घर भी बनवा के दे देगा। अच्छा, तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार की जो घर की स्थिति है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आगे पास हो सकती है। स्थिति को देखते हुए इनका घर भी बनाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। एक बार और देख सकते हो छत की स्थिति, ये लकड़ियां डाल के, वो भी टूटी हुई है, लकड़ियों के सहारे जैसे तैसे ये अपना गुजारा कर पा रही है। तो मैं यही निवेदन करूंगा संत रामपाल जी महाराज जी से। हमारे पास शब्द नहीं है संत जी के लिए, जो ये महान कार्य कर रहे हैं। ना जाने सैकड़ों परिवारों को उन्होंने पेट भरे, उन्हें छत दी है। वाकई में सराहना है, हमारे पास शब्द नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के दिए। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत उन्हीं को दी जाएगी जो किसी भी प्रकार के नशे व मांस का सेवन नहीं करता होगा। यदि कर रहा है तो उसको ये सब व्यसन त्यागने होंगे। यदि राहत सामग्री प्राप्त करके भी नशा नहीं छोड़ रहा होगा, अगर नशा करता मिला तो उसकी सब राहत सामग्री बंद कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।